आप सभी गौर से देखिएगा, मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था जो कि वो प्रेजेंट का था, मतलब वहां पे लास्ट में क्या होगा, करना पड़ रहा है होगा। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पास्ट का है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का फॉर्मूला आप टेंस में भी नहीं पढ़ते, ये आउट ऑफ टेंस है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को गौर से समझिएगा, है ना। तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। और आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। और आप सभी को पता है कि अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और कितना नाम, एक नाम। अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, आई, ही, सी, इट और कितना नाम, एक नाम, तो इतना के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, है ना। आई, ही, सी, इट और एक नाम के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। कुछ और रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग, है ना। इसे वेर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग वर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए हैविंग का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग, हैविंग। आखिर यहां पे हैविंग क्यों आया, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जिस भी वाक्य में पढ़ना जैसा कोई शब्द आ जाए, जिस भी वाक्य में पढ़ना जैसा कोई शब्द आ जाए, उसमें जरूर हैव वाला परिवार आएगा। कौन सा परिवार, हैव वाला। तो यहां पे पढ़ना आ गया, तो पढ़ना के कारण हैव वाला परिवार आएगा। लेकिन यहां पे देखिए पढ़ के बाद क्या आ गया, रहा, पढ़ रहा। तो आप सभी को पता है कि रहा रही के लिए आईएनजी का प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहां पे हैव का ई को हटाकर इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, है ना। तो पढ़ना जब भी आएगा वाक्य में तो उसमें हैव आएगा। और रहा रही आ गया तो पढ़ रहा, तो उसके लिए हैव में क्या लग गया, आईएनजी लग गया, तो हैविंग। और हैविंग के बाद यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग। हैविंग के बाद किसका प्रयोग, टू का प्रयोग। आखिर यहां पे टू क्यों आता है, देखो जो भी काम रहेगा, जैसे काम है जाना, काम क्या है, जाना। काम है पढ़ना, काम है आना, ठीक है। काम है पढ़ाना। देखो इस सभी के अंत में आ गया ना, इस सभी के अंत में क्या आ गया, ना। तो समझ लो ये तुम्हारे नाना, और नाना जी को क्या चाहिए, टू। नाना जी को क्या चाहिए, टू। और टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा, कैसा रूप, पहला रूप। टू के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में होगा, पहला रूप में। जैसे जाना का अंग्रेजी गो, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, आना का अंग्रेजी कम, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच। तो टू के बाद आने वाला वर्ब कैसा रूप होगा, पहला रूप होगा, है ना। तो इसलिए यहां पे टू के बाद कैसा रूप आया, पहला रूप। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहां पे करेंगे, वर्ब के बाद। इस वर्ब को आप समझ लीजिए क्या, काम। इस वर्ब को क्या समझ लीजिए, काम। काम के बाद ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आना होगा तो आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इस पे कुछ यहां पे एग्जाम्पल ले रखा हूं जो कि आप सभी समझिएगा। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर। वॉज वर के बाद हैविंग। हैविंग आने का कारण है, यहां पे आया पढ़ रहा, उसके लिए यहां पे हैव में क्या आया, आईएनजी। और यहां पे टू के बाद वर्ब का कैसा रूप, पहला रूप। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आना होगा तो यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लिखा है मेरा भाई को कमरा साफ करना पड़ रहा था। मेरा भाई को कमरा साफ करना पड़ रहा था। अब देखिए किसको कमरा साफ करना पड़ रहा था, मेरा भाई। तो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब मेरा भाई इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या दीजिए, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखिए ये कितना भाई है, एक भाई। तो बोलिए एक के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। और वॉज के बाद किसका प्रयोग,
हैविंग, वॉज के बाद हैविंग, और हैविंग के बाद देखिए भाई का काम है साफ करना, साफ करना के अंत में आया ना, है ना, ये काम है, और इस काम के अंत में ना आ गया, समझ लो ये तुम्हारे नाना, और नाना जी को क्या चाहिए, टू, और टू के बाद आने वाला वर्ब कैसा रूप, पहला रूप, टू के बाद आने वाला वर्ब कैसा रूप, पहला रूप, तो बोलिए साफ करना का अंग्रेजी क्या होगा, क्लीन, साफ करना का अंग्रेजी क्लीन, तो क्या बन रहा है, माई ब्रदर वॉज हैविंग टू क्लीन, माई ब्रदर वॉज हैविंग टू क्लीन, क्या साफ करना पड़ रहा है, कमरा, तो जो क्या या किसको का जवाब दे उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, जो क्या या किसको का जवाब दे उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा काम के कहां पे आएगा, बाद। अच्छा मेरा भाई जिस कमरा को साफ कर रहा है, जिस कमरा को साफ कर रहा था, उस कमरा को तो जानता होगा, तो इसका मतलब वो कमरा क्या है, निश्चित है, और निश्चितों के पहले क्या लगता है, दा, और कमरा का क्या, रूम, कमरा का रूम बन गया। माई ब्रदर वॉज हैविंग टू क्लीन दिस रूम, माई ब्रदर वॉज हैविंग टू क्लीन दिस रूम। उम्मीद है ये आपको ये ट्रांसलेशन समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, क्या वे लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, अब देखिए यहां भी देखिए आया पढ़ रहा था, यहां भी देखिए पढ़ रहा था, तो इसके लिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस वाक्य के शुरू में आ गया क्या, इस वाक्य के शुरू में आ गया क्या, तो आप इसी फॉर्मूला का वाज वर्ब को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, वाज वर्ब को क्या कर देंगे, आगे। आप इसको ऐसे बनाएंगे, पहले आप देंगे वॉज या क्या, वर्ब, वॉज वर्ब के बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद क्या देंगे, हैविंग, उसके बाद सब कुछ जो फॉर्मूला में सब कुछ वही रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए वे लोगों का अंग्रेजी क्या होगा, दे, वे लोगों का अंग्रेजी क्या होगा, दे। अब बोलिए दे के साथ वॉज की वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब बोलिए वर्ब का प्रयोग दे के बाद की पहले, पहले, क्योंकि शुरू में आया क्या, तो इसके अनुसार पहले क्या आएगा, वर्ब, है ना, वर्ब। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आएगा, दे, वर्ब दे, उसके बाद क्या, हैविंग, वर्ब दे हैविंग, उसके बाद बोल रहा है टू। अब बोलिए टू आने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पे भाई का काम है, सॉरी वे लोगों का काम है सीखना, और सीखना में आया नाना, और नाना जी को चाहिए टू, और टू के बाद काम, काम है सीखना, बोलिए सीखना का अंग्रेजी क्या, लर्न, और क्या सीखना, अंग्रेजी, जो क्या या किसको का जवाब दे उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा काम के बाद, तो बोलिए बाद में आप क्या दीजिए, इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा का नाम है, इसीलिए इसका पहला अक्षर क्या देंगे, बड़ी देंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, दैट्स व्हाई इट्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। तो यहाँ पे और भी कई सारा एग्जाम्पल्स है ना। उम्मीद है आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। आप इसे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।